हेलो, आपका स्वागत है बुक स्टॉक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 7 आको बाको की कहानी, जिसमें टाइटल है कविताएं कहाँ से आती है। हाँ दोस्तों, कविता कहाँ से आती है, एक शायर क्या सोचता है, कहाँ से लिखता है, क्या करता है और कब लिखता है, बैठे में लिखता है या फिर कुछ करते हुए लिखता है। तो ये सारी एक कहानी है। तो इसमें इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आप लोग सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हालांकि एक फैमिली होता है जिसमें खान साहब रहते हैं। खान साहब बहुत ही बूढ़े हो गए रहते हैं। अब उनके बेटे दुकान चलाया करते हैं, जो कि हार्डवेयर की दुकान रहती है। खान साहब कुछ दिनों के मेहमान रहते हैं और उनकी पत्नी जो रहती है वो 10 साल पहले गुजर गई होती है और अब खान साहब गुजर गए थे। तो उनके गुजरने में के बाद ऐसा कुछ नहीं था कि कोई लोग उन्हें बहुत सारी भीड़, लेकिन ना उसे कोई जानता था ना ही कोई उसे पहचानता था। बहुत कम लोग ही, अगल बगल आस पड़ोस के लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। उनके जो उन्हें दफनाने ले जाया जा रहा था, तो कुल मिलाकर 30 लोग ही आए थे उनके कब्र जहाँ पे उन्हें दफनाया जा रहा था। उनके मरने के बाद सारी जिम्मेदारी उनके बेटे पर गई थी, पर ऐसा नहीं था कि उनके पिताजी ने सारी जिम्मेदारी अपने बेटे पे दे दी। उनके पिताजी ने अपनी दोनों बेटियों की शादी पहले ही कर दी थी धूमधाम से, और ऐसा कोई जमीन जायदाद भी नहीं था जिनका कि बंटवारा करके वो अपने बेटों में बांट देते और अपनी बेटियों में बांट देते। उनके 2 बेटे थे, तो दोनों, एक बड़ा बेटा वहाँ हार्डवेयर की दुकान संभालने लगा, और इसी में था एक उनका दोस्त, जैसे कि शेर व शायरी का बहुत ही ज़्यादा शौक था। हालांकि उन्हें दूसरों को देखने के बाद ही लगा कि मुझे भी शायरी लिखनी है। वो तो दोनों क्या करें, जब अपने कॉलेज के टाइम में थे तो वो शेर व शायरी बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे। वहाँ पे ध्यान देते थे तो वो शायरी शो में जाने लगे। शायरी शो में वो बड़े बड़े शायर से मिलते, राइटर से मिलते हैं, तो उसमें से बहुत सारे शायर कुछ नहीं करते, वो उन्हें बता नहीं पाते वो कैसे लिख लेते हैं। हालांकि कोई ट्रिक नहीं होता, तो उसमें कैसे लिखना ये नहीं बता पाते। तो वो दोनों क्या करते कि ये फ्री में बहुत सारा काम कर दिया करते, खाना पीना, काम वगैरह, चाय पानी वगैरह फ्री में कर दिया करते। तो एक शायर थे, तो उनसे वो मिले, तो उन्होंने ये कहा कि जब जिंदगी में गम होता है, एक शायरी के रूप में बोला, पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिंदगी में जब गम होता है तभी वो कुछ लिख पाते हैं। तो वो गम की तलाश करने लगे। तो किसी ने कह दिया कि प्यार करो, जब धोखा मिलेगा तब गम आएंगे। तो उन्होंने 3-4 बार प्यार भी कर लिया, पर उन्हें ये नहीं लगा कि कि शायरी कविता आ रही मुझे लिखने में। सब जब भी वो कुछ लिखते लगता कि ये मैं डुप्लीकेट लिख रहा हूँ, किसी का कॉपी कर रहा हूँ, कोई गुलाब के फूल की मैं प्लास्टिक के फूल में बदल रहा हूँ। उन्हें फिर वो नहीं करते। तो उन्होंने अब जब कुछ होना धोना बंद हो गया तो वो अपने पिताजी के दुकान पे ही बैठ गया, और उनके जो दोस्त थे वो भी उन्हें छोड़कर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने चले गए। तो वहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते पीएचडी करने चले गए। पीएचडी करते करते वहाँ पे उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर का नौकरी मिल गया, और जिन्होंने उन्हें नौकरी दिलवाया था उन्होंने अपनी बेटी से उनकी शादी कर दी। हालांकि उन्हें 4.5 बार प्यार हो चुका था। अब वो कहते कि 4.5 बार प्यार मैं इसीलिए बोला क्योंकि 4 बार होके टूट चुका था, और आधी जो है वो अभी चल रही है, इसीलिए वो 4.5 बार अपनी कहानी में लिखे हैं प्यार हुआ था। और वो अपनी कहानी में ये भी कहते कि जिससे उसकी शादी कराई गई थी वो एक सौदा था। हालांकि जिस आदमी ने उन्हें नौकरी दिलाया था उन्होंने अपनी भतीजे से उनकी शादी कर दी। दोनों की उम्र सेम थी, लगभग में थी, तो शादी कर दी। पर उस लड़के को उनसे प्यार नहीं था। एक होता है जैसे उनके पिताजी, वो कहते हैं कि जैसे मेरे पिताजी की शादी कर दी गई थी पर प्यार नहीं था, उसी तरह मेरे दादाजी की भी शादी कर दी गई थी, उनमें भी प्यार नहीं था। उसी तरह मेरी भी हो गई कि प्यार नहीं है, बस शादी कर दी गई, बच्चा हो गया उन्हें भी, और उनकी पत्नी अब बच्चे को संभालने लगी, घर गृहस्थी में ध्यान देने लगी, और ये निकल पड़े अपनी शायरी की खोज में। जब इसे मन नहीं लगा तो इन्हें लगा कि अब मुझे मैं अपनी शायरी की खोज करने लगता हूँ। और वहाँ पे इन्हें खोज करने का इन्हें अपनी शायरी कविता मिली, और वो लिखने लगे। लिखते लिखते ये फेमस हो गए। इनकी जो कविताएं थी वो मैगजीन्स में छपने लगी। छपते छपते ये शायरी शो में जाने लगे, पोएट्री शो में जाने लगे, वहाँ पे भी बोलने लगे। धीरे धीरे बहुत फेमस हो गए। सोशल मीडिया पे इनकी दिन कटती, सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो गए थे।
और वहाँ पे फेमस होने के बाद इन्हें अपने दोस्त से मिलने का टाइम नहीं मिलता। हालांकि ये दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, पक्के दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे। जब कॉलेज से छूटे तो महीने में, फिर 2 महीने, कभी 3 महीने, और इधर तो 1 साल से इन्होंने नहीं मिला था। एक दिन जब वो उनके पिताजी की डेथ हो गई थी तो इन्हें इसने कॉल किया कि ये नहीं कहा कि मिलने आ जाओ, बस इसने अपना बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है बस, और फ़ोन काट दिया। तो 2-3 दिन बाद, उस दिन उसकी शायरी थी तो उस दिन वो जल्दी, शायरी की शो थी, पोएट्री शो, तो उस दिन वो जल्दी निकल गया। फ़ोन काटने के बाद उसे ध्यान ही नहीं रहा, और 3 दिन के बाद जब ध्यान आया तो वो अपने दोस्त से मिलने आ गया। और इसकी एक खास बात है, जब भी मिलने आता तो सिगरेट और चाय की कोई लिमिट नहीं होती। चाय पे चाय आते जा रहे हैं, सिगरेट पे सिगरेट के छल्ले बनते जा रहे हैं, धुएं उड़ते जा रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं था। और जब वहाँ पे वो आए तो उन्होंने एक डायरी दी, ये 5 रुपए वाली नोटबुक, और उसने कहा कि एक अम्मा रोज आती थी हामिद साहब के, उनके पिताजी खान साहब के मरने के बाद, और वो कहते थे कि खान साहब कहाँ है, खान साहब कहाँ है। और 1-2 बार उन्होंने डांटा भी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक 5 रुपए वाली नोटबुक दी, और उसने जब खोला तो उसने उसमें सारी कविताएं लिखी हुई थी, वो भी खान साहब की। तब उन्हें पता लगा कि पिताजी लिखने के भी शौकीन थे। तो उनके बाद उसने वो सारी कविताएं दिखाई और अपने दोस्तों को दिखाई, तो वो हैरान रह गया, ये है सच्चाई। उन्हें लगा कि कविता यहाँ से आती है, और उसे अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि मैं जो लिख रहा हूँ वो कविता तो है ही नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मैं वो डुप्लीकेट है, वो असली है ही नहीं। और यही थी कि हामिद, जो उनका खान साहब का बेटा था, जो हार्डवेयर शॉप चलाता था, वहाँ पे बारिश, जैसे ही उन्होंने मिलने आए थे वहाँ पे चाय मंगाई, सिगरेट जलाई, तो बारिश वगैरह होने लगी। पंचर वाले पंचर बना रहे थे, और उन्हें जो उनके दोस्त थे, हामिद के, खान साहब के बेटे के दोस्त, उन्हें लग रहा था कि जो पंचर बना रहा है इसमें भी कविता है, ये जो जिंदगी जी जा रही है इसमें भी कविता है, ये जो बारिश हो रही है इसमें भी कविता है, हर जगह कविता है, और मैं जो लिख रहा हूँ वो तो नकली है, ये सारी असली कविता है। और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, तो दोस्तों, ये कविता लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कंसंट्रेशन चाहिए, आपको कुछ सीखने पड़ेंगे, राइमिंग स्कीम वगैरह, तो आप लोग भी लिख सकते हैं, आप लोग भी अपनी पुस्तिका छपवा सकते हैं। तो मैं इस सब के ऊपर भी जल्दी वीडियो लाऊंगा, आप लोग कैसे कोई भी पब्लिकेशन से बात कर सकते हैं, किस तरह से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में मैं इसकी अगली कहानी जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।